हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है ततारा वामीरो की कथा। इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक कहानी है। एक कहानी जो है ये अंडमान निकोबार से संबंधित है और ये कहानी तथ्यपरक है या सत्य है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक मतलब ये लोक सांस्कृतिक कहानी है, मतलब एक तरीके से लोक साहित्य की कहानी है। आप देख रहे हैं लीलाधर मंडलोई, ये इसके लेखक हैं और इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इनका एक सामाजिक अध्ययन था। जो लेखक है लीलाधर मंडलोई, तो उस से संबंधित इन्होंने अंडमान निकोबार के ऊपर कई गद्य साहित्य में लिखी, तो वहाँ से ये उद्धृत ये कहानी है ततारा वामीरो की कथा। अब ततारा वामीरो जो क्या है, ततारा इसमें मुख्य पात्र है, नायक आप इसे कह सकते हैं, और वामीरो जो एक नायिका, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये एक प्रेम कहानी है, तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस कहानी को आप समझेंगे। और क्लास 10th में है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इतने समझदार होते हैं और संयमित भी होते हैं। आगे देखते हैं, तो लीलाधर मंडलोई के बारे में बात करेंगे। इनका जो जन्म है 1954 और समय रहते में इनको बहुत उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने छिंदवाड़ा, मतलब इनका जो जन्म तो जो हुआ वो छिंदवाड़ा में हुआ और पढ़ाई जगह जगह स्थानों पे हुई, अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की इन्होंने। और उसके बाद प्रसार भारती के ये दो, मतलब जो इनकी मुख्य उपलब्धि रही है, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है जितना आपके लिए अभी वर्तमान में ज़रूरी है। प्रसार भारती दूरदर्शन के महान निदेशक रहे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। मैं इसी की बात चर्चा कर रहा था कि सिर्फ आप इसे कहानी के तौर पर नहीं देखें, एक सोशल स्टडी के तरीके से है। वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के लोग किस तरह से हैं, वहाँ पे किस प्रकार की कहानियाँ चल रही हैं। एक होता है ना, हम जहाँ देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जहाँ रहेगा वहाँ अपना एक समाज बनाएगा और जिस प्रकार से समाज बनाएगा वहाँ पे उसकी कहानियाँ होंगी, उसकी अपनी स्टोरी बनेगी। हम सिनेमा जो देखते हैं वह साहित्य का एक तरीके से समाज का एक आईना होता है। जो समाज में घट रहा है हम उन्हें फिल्मों में देख लेते हैं। इनकी कृतियां हैं, सामने लिखी हैं, घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। यहां से स्टार्ट करते हैं। ततारा वामीरो कथा। देखिए, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिण द्वीप है लिटिल अंडमान। आप जानते हैं अंडमान और निकोबार ये अलग अलग है, ठीक है। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, ठीक है। तो जो वहाँ पे जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, और कहा भी जाता है कि मतलब जो एक लगभग कई सालों पहले, मतलब जब भी एक तरीके से पृथ्वी की संरचनाएं जब बदल रही थी, जब इस तरह का जो उद्भव हुआ, तो अंडमान निकोबार की जो दूरी है वो टूट गई, मतलब चट्टानें टूट गई और वो अलग अलग इस हिस्सों में बट गया। वो पूरा द्वीप समूह जो है वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। लेकिन इस लोक साहित्य के हिसाब से थोड़ी कहानी अलग है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। आदिम संस्कृति में जो आदिवासी, जो प्राचीनतम जो संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। मैंने अभी यही बात कही ना, तो ये ऐसा माना जाता है कि इनका मानना था कि ये एक ही थे, ठीक है। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, और ये जो बात कर रहे हैं साउथ में, ये जो है ना आप देख रहे हैं साउथ आइसलैंड है। और मैंने इस तरह से बता दिया आपको, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की जो राजधानी है साउथ अंडमान, ये जो हिस्सा है इसको ये कह रहे हैं कि ये पहले एक था और इस कहानी के अनुसार मतलब यहाँ पे ये अलग हुआ, ठीक है। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं, विज्ञान इन सब कहानियों को नहीं मानता, ये अकाट्य सत्य है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्या चीज़ है उसे देख रहे हैं। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। नेक माने एक अच्छा इंसान था, सदैव दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। एक नायक की जो गणना की जाती है, आप देखिए स्टोरी को उस तरह से समझिए, नायक जिस प्रकार से हमें फिल्मों में दिखता है ऐसे होता है, एकदम टॉल, अच्छा, हैंडसम, अच्छा, एकदम उसको उस पर पूरा फोकस होता है। ठीक यहाँ पे भी वैसा ही है, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे
अपितु माने बल्कि, समूचे माने पूरे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य, माने अपना जो उसकी सुपर ड्यूटी जो है वो लोगों की सहायता करना, सेवा करना। और उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, बहुत फेमस था, उस आसपास के इलाके में वहां पे बहुत फेमस था। सभी उसका आदर करते थे, सम्मान करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। एक होता ना लाइक सेलिब्रिटी, भाई नॉट सेलिब्रिटी, भी बिल्कुल सेलिब्रिटी है, लेकिन कहने का तात्पर्य मतलब लोगों के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता। दूसरे गांव में उसको अगर एक वर्ड कह दूं तो एक तरीके से लोगों का सम्मान करने के लिए योद्धा, जिससे लोगों के लिए लड़े, कर्तव्य के लिए उनके लिए लड़े। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। आत्मीय स्वभाव, एक अपनत्व का भाव होता है। देखिए, आप भी उसी व्यक्ति से बात करते हैं जो आपसे अपनत्व का भाव रखे, मतलब हाँ भाई तुम कैसे हो, आप कैसे, ऐसा नहीं, आपकी ऐसे किसी व्यक्ति से आप बात नहीं करना चाहेंगे जो अपने आप में खोया रहे। ऐसा होता है ना, हम अपने परिवार में रहते हैं, टीवी एक तरफ चल रहा है, लोग साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हम मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये बात नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ जो हमें क्या है, लैक ऑफ जो हमारे वो बात है उसको हम समझ सकते हैं। तो आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते हैं। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता है। एक कल्चर है, आपने आदिवासियों के देखे होंगे, फोटोग्राफ्स देखे होंगे, और मतलब उस तरह से कि अपनी अलग अलग पोशाक होती हैं, हम जिस तरह से कपड़े पहनते वैसे नहीं, ठीक है। और देखिए, आदिवासियों की संस्कृति में फ़र्क है। अब मतलब जिस तरह से शिक्षा का प्रसार बढ़ा, लोगों में आधुनिकीकरण बढ़ा, तो वो फ़र्क आया। आपने इतिहास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, ठीक है, ये लोगों का मानना है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था, उसका दूसरे के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बार बार तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। मतलब लोगों की सहायता करते करते वो एक चमत्कारिक शक्ति उस पर थी, ऐसा माना जाता था, ठीक है। वर्तमान फोटो तो मैंने एक ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लगाया, ये लकड़ी की तलवार नहीं है, कहाँ इतना चमकेगी। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अगर आप मान लें कि ततारा की तलवार जो थी एकदम चमत्कारिक थी, तो हो सकता है शायद वो ऐसी रही होगी, तो मैंने तो जस्ट एक फोटो लगाया है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, अथक माने बेहद कठिन परिश्रम के बाद, समुद्र किनारे टहलने निकला, ठीक है। मतलब बहुत थका हारा समुद्र किनारे बैठने निकला। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। क्षितिज तले, आप देखिए ये बड़ा एक अच्छा टिपिकल सा वर्ड है, समझ लेना चाहिए। क्षितिज माने होता है वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दे, माने हम जहां तक हमारी जो दूर दृष्टि जाती है, ठीक है। देखिए जैसे ये सीन आप इस फोटो को मैं देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और ये जो आकाश और पृथ्वी जो मिल रही है, इस पूरी लाइन को हम क्षितिज रेखा कहते हैं, क्योंकि यहां तक हमारी नजर जा रही है, ठीक है। इस वर्ड को समझिए, बड़ा अच्छा है। क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों के सायंकालीन चहचहाहटें शनै शनै क्षीण होने को थी। क्षीण माने खत्म होने को थी। जैसे शाम को होता है ना, पक्षियां चहचहाते हुए शाम तक शांत हो जाते हैं, उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। मतलब जो अंतिम किरणें जो आ रही थी, जो लाल लाल किरणें जो आ रही थी समुद्र पर जो दिखती है ना, सनसेट। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। उसको कहीं गाने की आवाज आई। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ खुद आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था, मतलब सिंगिंग इतनी अच्छी थी, गाना इतना बढ़िया था, मधुर था। वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, होश खोने लगा। भाई कहते ना, क्या गाना है, कौन गा रहा है आखिर। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा को भंग किया। तंद्रा माने वो जो विचार, मतलब होश से बाहर जा रहा था, एकदम उसमें जा रहा था कि खो गया था उस गाने में। तो उसकी तंद्रा को भंग किया, तोड़ दिया लहरों की आवाज ने। चैतन्य होते ही, चैतन्य माने सोचने समझने की स्थिति, माने होश में आते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर आ रहे थे, आवाज आ रही थी। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। विकल माने व्याकुल, बड़ा व्याकुल हो गया। कौन गा रहा है भाई, देखना है,
हमें भी तो होता है ना, भाई भाई कहाँ से आवाज आ रही है, सुनते हैं। अंततः उसकी नजर एक युवती पे पड़ी, लड़की पे पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध। अब देखिए, जैसे होता है ना, शायर जो अपनी कहानियों में थोड़े से शब्द बढ़ाते हैं, अपने शायरी में जो शब्द बढ़ाते हैं, तो ऐसी गद्यकार कहानी भी में भी कुछ विशेषण लिखे जाते हैं ना, वो विशेषण है। शाम के सौंदर्य में बेसुध, माने शाम, जो शाम है उसकी सुंदरता में बेसुध, माने एकदम एकदम खुश होकर के, एकदम भाव में खोते हुए, एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए। समुद्र की देह का मतलब वो जो समुद्र की जो लहरें हैं, उसमें जो आकर्षक रंग हैं, सनसेट के जो रंग हैं, तरह तरह, नीला आकाश है समंदर के किनारे, और जो जाती हुई सूरज की किरण है उसका लालिमा जो है, उसके आकर्षक रंगों को निहारते हुए वो महिला, वो लड़की गाना गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत माने एक प्रेममय गीत था, किसी की मतलब एक तरीके से कहीं ना, एक लव अफेक्शन वाला गीत था। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द माने एकदम एकटक, बिना कुछ बोले, साइलेंटली। ताके माने देखना, ताक रहा था, ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। होता ना वेव, जो समंदर की जो एकदम लहर उठी, तरंगे, और वो अचानक उसको मतलब जब भीगी तब उससे, अरे, वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य मतलब नॉर्मली हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। एक आवाज सुनी, और वो आवाज क्या थी? वो थी आवाज, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये कौन बोलता है? ततारा। ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, बहुत प्यार से, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही अलग तरह की कहानी है, आपने ये इस तरह के बहुत इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ रहे होंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं तो। अपने सामने एक सुंदर युवक को देख वह विस्मित, आश्चर्य हुआ उसको, बड़ा अच्छा सा लगा। आश्चर्य हालांकि अच्छे शब्द में है, लेकिन यहाँ पे उसको रोमांच, उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, एक बहुत सॉफ्ट इमोशन एंड हार्ड इमोशन। हार्ड इमोशन मीन्स गुस्सा, सॉफ्ट इमोशन मीन्स लाइक लव अफेक्शन। भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर, माने अपने आप को कंट्रोल कर, अपने आप को शांत कर। उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, बहुत एक अजीब सी, मतलब रूडली, है ना, ऐसा ना अचानक से अनजान। एक तो हमें बचपन से सिखाया ही जाता है भाई, अगर किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करे, खास करके लड़कियों को, गर्ल्स को हम लोग ध्यान रखने का चाहते हैं, तो सोसाइटी, एक समाज का माइंडसेट हो गया है। पहले बताओ तुम कौन हो। देखिए ये कितनी पुरानी घटना है, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीजें आज भी तो होती हैं। पहले बताओ तुम कौन हो, इस लड़की ने पूछा। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, मतलब आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, और इस असंगत का मतलब, कोई मतलब है इस प्रश्न का मतलब कोई बिना किसी काम का प्रश्न आप मुझसे नहीं पूछ सकते। कहने का मतलब असंगत, बिना कारण। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं। मतलब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, इसलिए ये मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। और ये तुम भी जानते हो, ये लड़की उस लड़के से बोल रही है, ततारा से बोल रही है, कि तुम भी जानते हो कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, ऐसा आवश्यक नहीं है। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुआ था। ततारा मतलब एकदम उसको देखे जा रहा है, एकदम उस सुध-बुध खोया हुआ है, उसको होश ही नहीं है कि सामने कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कोई लड़की कुछ कह रही है। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहरा दिया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। कहते हैं ना, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, नाइस वॉइस। यस, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। लपाती ये गांव का नाम है, किसके? उस लड़की के। ततारा मानो सम्मोहित था, एकदम अट्रैक्शन में था उस वक्त ततारा। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच नहीं सकी। उसने पुनः विनय की। अब देखिए सेंटेंस गलत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस गलत नहीं है। उसने पुनः विनय की माने उसने विनती की। यहाँ पे विनय के अलग अलग अर्थ है, एक दो जगह और आएगा आगे। उसने पुनः विनय की माने उसने विनती की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, मतलब इरिटेट, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए
कड़े स्वर में कहा उसे, एकदम मतलब एक तरह ना एकदम उसकी बात न मानते हो, और उसको कहा एकदम स्ट्रिक्ट वर्ड में, ढीठता की हद है। आपने सुना ही होगा, ढीठ हो यार तुम तो, बहुत ऐसे सुना होगा ना सेंटेंस, ढीठता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं, मैं तुमसे तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछ रही हूं, और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। राग मतलब होता है गीत, गीत की जो कंपोजिंग होती है उसको राग, एक सिस्टमैटिक है ना, मतलब तुम अपनी बात अलाप रहे हो, अलाप रहे मीन्स गा रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? क्या रूल नहीं पता आपको गांव के क्या है? इतना बोलकर वह जाने लगी और तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। ततारा को थोड़ा लगा यार ये क्या हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। बहुत अलग से कह रही, मुझे गलत मत समझो, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। विचलित माने थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूं क्या, ऐसा? विचलित माने कि मैं थोड़ा सा, मुझे ये जो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन, राइट वर्ड इज द डिस्ट्रैक्शन विचलित का। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है। चेतना मतलब मेरा जो सेंस है वो लुप्त हो गया, वो गायब हो गया है। मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे बात करनी है, ये हमारा सेंस होता है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया, बहुत उससे रिक्वेस्ट की। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, वो इसको ही देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। विनय, अब देखिए फिर से ये वर्ड आएगा विनय। अब यहां पे विनय का मतलब विनम्रता, कि उसके उस पर सच्ची विनम्रता थी। वामीरो, उसने आंसर किया। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची, वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम, ऐसा हम बोल देते ना, नाइस नेम। कल भी आओगी ना यहां? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, एक रिक्वेस्ट करते हुए कहा, कल भी यहां आओगी ना? नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्कता पूर्वक, ये देखो वर्ड बड़ा है काफी, 3 में डिवाइड आप कर सकते हैं इसको। अन्य मनस्कता पूर्वक माने अन्य मनस्कता मतलब दूसरे, मतलब अनमने मन से कहा, और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी, और लपाती की तरफ एकदम बेहताशा भागती हुई चली गई। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा माने तुम्हारी राह तकूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, जरूर आना, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। ततारा उसको वैसे एक टक देख रहा। ततारा को वो वास्तविकता में बहुत अच्छी लगी, तो वामीरो वहां पे रुकी नहीं। और क्यों नहीं रुकी? क्योंकि उसको पता है कि गाँव का माहौल किस तरह का है, हम इस तरह से बात नहीं कर सकते, या इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें। और हम सबसे पहले हमें ये बता दिया जाता है, हम सबको ये समझाया जाता है कि हमें किसी अजनबी से, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी, और खास करके अगर कोई वो लड़की है और उस एक अनजान लड़के से बात नहीं करनी। ये हमें बहुत समय पहले समझा दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है? और कुछ भी होएगा तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि किस तरह से और अच्छे से री-एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। मैंने अपने हिसाब से करने का प्रयास कर रहा हूँ और करूँगा। धन्यवाद।